नमस्कार दोस्तों। आज 25 अप्रैल 2020 जनता एक्सप्रेस विशेष में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्या पोजीशन है देश की, कितने केसेस बढ़े हैं और कितनी डेथ हो चुकी है। आज लगभग 2400 के करीब केसेस ऑल ओवर इंडिया में हो चुके हैं और 775 मौतें हो चुकी हैं भारत के अंदर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया तब से हमारे प्रशंसकों के, हमारे व्यूवर्स के, हमारे सब्सक्राइबर्स के बार बार मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन आती रहती है और हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया कि कोरोना क्या है। देखिए, सारा देश, सारा विश्व आज जिस बीमारी से पीड़ित है उसका नाम है कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना, ये बीमारी, ये महामारी भारत में या विश्व में पहली बार हुई हो। नहीं, ऐसी महामारियाँ पहले भी विश्व में आती रही हैं, उनका उपचार ढूंढा जाता रहा है, उनसे निदान पाया जाता रहा है और उनसे उन मुसीबतों को दूर किया जाता रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14वीं सदी में ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी जो विश्व में आई थी, उसने लाखों की तादाद में मौतें हुई थी और न जाने कितना विश्व को कितना नुकसान हुआ था। उसके बाद 15वीं सदी में अमेरिका से शुरू हुई चेचक की बीमारी और उसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा था। तो उसके बाद 17वीं सदी में प्लेग नाम की बीमारी, जिसको येलो फीवर भी कहा जाता था, वो हुई। लेकिन जब बीमारी है तो उसका उपचार भी है। 19वीं सदी में जानवरों से फैला हुआ राइडर फेस्ट वायरस, ये जानवरों से फैला था, जो 19वीं सदी में जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। महामारियाँ आती रहीं, जाती रहीं। आज विश्व जिस बीमारी से जूझ रहा है उसका नाम है कोरोना। जैसा कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, पहले बोला जाता था कि बीमारी चमगादड़ से पैदा हुई है, लेकिन अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक जापान के साइंटिस्ट ने एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी है, जो खुद वो कहते हैं कि मैंने 4 साल उस लैब में काम किया है, चाइना की उस लैब में काम किया है जहाँ ये वायरस पैदा किया गया था। उनका दावा है कि जो ये वायरस है ये एक इंसानी उपज है, इंसान ने इस वायरस को बनाया है। उन्होंने 4 साल उस लैब में काम किया। उन्होंने कहा कि जब से मैं कोरोना के केसेस देख रहा हूँ तब से मैं उन लोगों को लगातार संपर्क में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उनके सहकर्मी थे, जो उनके साथ काम करते थे, लेकिन सभी के मोबाइल स्विच ऑफ है, आउट ऑफ रीच है। वो दावे के साथ ये बात कहते हैं कि ये किसी जानवर से या चमगादड़ से फैला हुआ वायरस नहीं है, ये चाइना लैब में बनाया हुआ, वुहान की चाइना लैब में बनाया हुआ एक मानव निर्मित वायरस है। हाँ दोस्तों, बाकी और बहुत सारे साइंटिस्ट भी ये बोल चुके हैं। अभी सारे देश के, सारे विश्व के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि किस तरह इस महामारी का उपाय ढूंढा जाए, इस महामारी के लिए किस तरीके से लिए वैक्सीन तैयार की जाए, लेकिन अभी तक कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ कि भारत जरूर कामयाब रहा है। जी, आप भी हैरान हो गए होंगे कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। देखिए, भारत जरूर कामयाब रहा है इस महामारी को रोकने में, इस महामारी को ख़त्म करने में। जैसा कि मार्च में पहले केस आया था, मार्च में चंदी केस थे, तभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए, अपनी सूझबूझ, भारत की परख के हिसाब से, जैसा कि भारत में देखा जाता है हज़ारों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हज़ारों तरह के 4 तरह के मौसम हैं यहाँ पे, और उसके बावजूद भी इन चीज़ों को वही व्यक्ति समझ सकता है जो ग्राउंड लेवल से, जिसने भारत को समझा हो। भारत के प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए, अपनी सूझबूझ से भारत की समस्याओं को समझते हुए लॉकडाउन लागू किया और ये कामयाब भी रहा। आज भारत में देखा जाए कोरोना फैल नहीं रहा है, ये फैलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, मैं बोल कर रहा हूँ कि ये फैल नहीं रहा, ये फैलाया जा रहा है। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब वो फैल रहा था, लेकिन भारत ने इस पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब कोरोना फैल नहीं रहा, कोरोना फैलाया जा रहा है। जैसे कि मरकज़ कांड, जमातियों ने किस तरीके से कंट्रोल कर चुकी थी भारत गवर्नमेंट कोरोना के ऊपर, लेकिन जमातियों ने, निज़ामुद्दीन मरकज़ कांड ने किस तरीके से यहाँ से निकल कर देश के कोनों कोनों में जाके
देश के हर राज्य में जा जाके, मस्जिदों में छुप छुप के, घरों में छुप छुप के कैसे इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाया। आपके संज्ञान में होगा शायद कि 40%, 30 से 40% केसेस सिर्फ मरकज़ के हैं, और मरकज़ के साथ इन जमातियों के साथ जो अब नई कड़ी सामने आ रही है वो आ रही है रोहिंग्या मुसलमानों की। समझ रहे? ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भूटान से मार के भगा दिए गए थे, जिस भारत में चोरी चुप के आके रहने लगे। ये भी जमातियों की तरह हर ज़िले में अपने पैर पसारे हुए हैं। आज आप समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक सिचुएशन है भारत की। वो देवदूत, वो अल्लाह के दूत जो तुम्हें बचाने के लिए, कोरोना पीड़ितों को बचाने के लिए उनके घर घर जाके उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। किस तरह लहूलुहान किया जा रहा है डॉक्टर्स को, नर्सिस को। ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा भारत के अंदर, ये भारत में हर राज्य में हो रहा है। चाहे वो इंदौर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल। इस तरीके से रहा तो इन अल्लाह के दूतों का, इन देवदूतों का क्या हाल होगा। आज पुलिस की पोजीशन देख रहे हैं आप। हर स्टेट में जगह जगह पर पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, डॉक्टर्स पर पथराव किया जा रहा है, डॉक्टर्स के ऊपर थूका जा रहा है। इतनी बेहुदा किस्म की हरकतें। क्या लगता है आपको? वाकई में मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना भारत में फैला नहीं है, कोरोना फैलाया जा रहा है। मेरे एक दूसरे साथी ने एक क्वेश्चन किया है, कोरोना का उपचार क्या है? क्या कोरोना की कोई दवाई है? जी हाँ, है दवाई। दोस्तों, कोरोना की दवाई है, बहुत सिंपल है, बहुत सोवर है। दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, इसका एक ही उपचार है, परहेज। देखिए, इतिहास में कितने बड़े बड़े हकीम हुए, उन्होंने एक ही बात बोली कि दवा से अच्छा है परहेज। ये तो सिंपल सा परहेज है। घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रहिए। आज मैं आपको एक और महामारी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कोरोना के लगभग सिमिलियर महामारी है। ये भी एक छुआछूत की महामारी है, जिसको कहा जाता था कोढ़। 40 के दशक में, 50 के दशक में ये बीमारी भारत में फैली। आपको पता है कि 40 के दशक में जब भारत का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे जो पाकिस्तान ओरिएंटेड पंजाब था, वहाँ से जो सिख समुदाय के लोग आए थे, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के समीप फरीदाबाद में एक NIT नाम से एक रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, जिसको नेहरू इंडस्ट्रियल टाउन बोला जाता है। वहाँ उन सिख समुदाय के लोगों को रखा गया जो पाकिस्तान से आए थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा पंजाब में चला गया था। उस हिस्से में जो सिख समुदाय के लोग रहते थे, उनको NIT में NIT 1 नंबर, 2 नंबर, NIT 3 नंबर, NIT 4 नंबर, NIT 5 नंबर। NIT नेहरू इंडस्ट्रियल टाउन को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5वां जो हिस्सा है, उसी के साथ में जो एक छोटी सी बस्ती है, जिसको कोढ़ियों की बस्ती कहा जाता है। हाँ दोस्तों, अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि NIT 5 नंबर के साथ में जो एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको कोढ़ियों की बस्ती कहा जाता है, जो कोढ़ से पीड़ित लोग उस टाइम पे दिल्ली NCR में थे, उन कोढ़ियों को, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जो छुआछूत से फैलती थी, जैसे कोरोना आज फैलता है। उस टाइम पे उन कोढ़ियों के लिए एक स्पेशल अलग से बस्ती बनाई गई। वहाँ पे उस टाइम डॉक्टर्स इतने, साइंटिस्ट, उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन हकीम्स थे, डॉक्टर्स थे, जो वहाँ जाके ट्रीटमेंट देते थे उन लोगों को, उन लोगों का उपचार करते थे, और जो लोग सही हो जाते थे वो वापस अपने घरों में आ जाते थे, और जो नहीं थे वो वहाँ थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे 1940s में, 1950s में ये कोढ़ नाम की जो बीमारी थी, वो कोरोना का सिमिलर थी। आज कोरोना छुआछूत की एक बीमारी है, पहले कोढ़ एक छुआछूत की बीमारी थी, लेकिन उस टाइम में देश में एक एकता थी, एक भाईचारा था, एक सहिष्णुता थी। तो लोगों की आवाज़ नहीं निकली कि ये कोढ़ियों को क्यों अलग से रखा जा रहा है। आज अगर कोरोना को लेके कोरोनाटाइज किया जा रहा है, अलग से एक कोरोनाटाइजेशन एक सेंटर बनाया जा रहा है, वहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों देश की जनता ये चंद जो
जमाती लोग हैं या चंद रोहिंग्याई मुसलमान हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बीमारी ऐसी नहीं है, इन्हें साथ देना चाहिए, प्रशासन का साथ देना चाहिए। आज साथ देने की वजह पत्थरबाजी हो रही है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी जान बचाने के लिए जो अल्लाह के दूत या भगवान के दूत जो तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं, तुम्हें दवाइयाँ दे रहे हैं, तुम्हें क्वारंटाइन कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अब भी समझ जाओ देशवासियों, आपके सामने है अमेरिका। पता है आपको डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 2 महीने पहले उन्होंने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था नहीं, मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को खराब नहीं करना चाहता, अगर मैंने लॉकडाउन कर दिया तो मेरी देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा, बेरोजगारी फैल जाएगी। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए घूम रहे हैं, परेशान हैं। आज 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। जो एडवाइज़र्स हैं डोनाल्ड ट्रंप जी के, वो स्पेशली कह रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख मौतें अगले 10, 12, 15 दिन में अमेरिका के अंदर होनी तय हैं। समझ सकते हैं जिस देश में 1500, 2000 मौतें रोज़ हो रही हों, क्या हालत होगी? कब्रिस्तान, क्या हालत होगी उन कब्रिस्तानों की? क्या हालत होगी उन डॉक्टर्स की? क्या हालत होगी उस शमशान घाट में रहने वाले लोगों की जो वहाँ पे दफन करने का काम कर रहे होंगे? अब भी समझ जाइए, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश के भावी एक समझदार, दूरदर्शी, ज्ञानी प्रधानमंत्री जी ने वक्त रहते हुए देश को लॉकडाउन किया। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर देर हो चुकी होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी अमेरिका, जापान, इटली जैसे कदमों पे चलने लग जाए। क्या हम अपनी परंपरा भूल गए हैं? क्या हम नहीं समझ पाते कि हिंद क्या है? हिंदुस्तान क्या है? हिंद नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंदुस्तानी कहा जाता था, जो एकता, भाईचारे, सामंजस्य जिनकी मिसाल दिया करता था विश्व। आज क्यों ये रास्ते पे चलने के लिए तैयार है? आज पूरा विश्व भारत को, आज भी और पहले भी, आपने गाना सुना होगा, जब जीरो दी मेरे भारत ने। दोस्तों, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो दोस्तों, हमारी परंपरा क्या रही है और क्या हम आज बांट रहे हैं? क्या यही बांटते रहेंगे? नहीं, हम अपनी परंपरा पे चलेंगे, एकता, भाईचारा, सहिष्णुता का संदेश पूरे विश्व को देंगे। आज पूरा विश्व मान चुका है कि कोरोना के खिलाफ मोदी जी की आवाज़। मैं ये नहीं कहता मोदी जी, नहीं, वो मोदी जी नहीं है, वो बीजेपी नहीं है, ठीक है, वो कांग्रेस नहीं है, कोई बसपा नहीं है, वो एक इंसान है, और ऐसे इंसानों की भारत में कमी नहीं है। आज एक मोदी, कल 10 मोदी और आएंगे, ऐसे ज्ञानवानों की भारत के अंदर कमी नहीं है, लेकिन सामने आए, ठीक है। आज पूरा विश्व मान चुका है कि भारत कोरोना को लेके पूरे विश्व का मार्गदर्शक है। तो भाइयों, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस जो हमारी छवि विश्व में बनी हुई है, इसको बनाए रखें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, घर में रहें, अपना, अपने पड़ोसियों का और देश का ख्याल रखें। धन्यवाद।